हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में एरे क्या होता है। एरे एक डेटा टाइप होता है, जैसे इंटीजर होता है। इंटीजर के किसी भी वेरिएबल में आप एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, पर एरे के एक वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। एरे का उपयोग तभी होता है जब हमें लगता है कि हमें बहुत सारे वेरिएबल के नाम याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम एरे को बनाते हैं जिसमें एक सिंगल नेम होता है और उसमें हम एक नंबर देते हैं। उससे एक अधिक संख्या वाला डेटा स्टोर होता है। जैसे अगर मैंने एरे में दिया है ए, फिर ब्रैकेट लगाकर मैंने लिखा है 3, तो इस एरे में जिसका नाम ए है, इसमें 4 वैल्यू स्टोर हो सकती है। कैसे? तो एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर आप A3 लिख रहे हैं तो सबसे पहले वैल्यू जो जाएगी वो A0 में जाएगी, उसके बाद जो दूसरी वैल्यू जाएगी वो A1 में जाएगी, और तीसरी वैल्यू A2 में, और चौथी वैल्यू A3 में। ऐसे एरे काम करेगा। ये तो था एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसे हम प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे कि एरे कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एरे को हम प्रैक्टिकली रूप से पाइथन में कैसे कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपको बहुत सारे फ्रूट्स के नाम स्टोर करवाने हैं, तो उसके लिए आपके पास एक नॉर्मल वे होता है जिसमें आप अलग अलग वेरिएबल बनाएं और उनमें फ्रूट्स के नाम स्टोर करवाएं। जैसे मैं बना रहा हूं ए बराबर एप्पल, फिर बी इज इक्वल्स टू बनाना और सी इज इक्वल्स टू चेरी। ऐसे आपको बहुत सारे वेरिएबल बनाने होंगे अगर आपको अलग अलग फ्रूट्स के नाम स्टोर करवाने हैं, पर इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपको बहुत सारे वेरिएबल बाद में याद भी रखने होंगे। तो इससे बचने के लिए आप एरे बना लेते हैं। एरे का डिक्लेरेशन का तरीका बिल्कुल सेम होगा जैसे आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा था। अभी हम सपोज करें फ्रूट्स के नाम सेव करवा रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे फ्रूट्स इक्वल, यहां पर आपको ब्रैकेट लगाना होगा लार्ज वाला, फिर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपनी वैल्यू स्टोर करवानी होगी। सपोज करिए पहले मैंने लिखा एप्पल, फिर लिखा बनाना, और थर्ड पर लिखा है मैंने चेरी। अब यदि हम इसे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट फ्रूट्स, तो हमें मिलेगा एप्पल, बनाना और चेरी। ऐसे आप और भी एरेज बना सकते हैं। यदि सपोज करिए कि आपको किसी एरे की लोकेशन जाननी है। लोकेशंस मींस क्या होता है कि एरे में जितने भी एलिमेंट रखे होते हैं उन्हें इंडेक्स नंबर यानी कि आईडी नंबर दिया जाता है। ये इंडेक्स नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। एप्पल का इंडेक्स होगा 0, बनाना का इंडेक्स नंबर होगा 1 और चेरी का इंडेक्स नंबर होगा 2। तो यदि आपको किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा जानना है कि उस इंडेक्स नंबर पर क्या रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको प्रिंट कमांड में लिखना है फ्रूट, और बड़े वाले ब्रैकेट में आपको इंडेक्स नंबर लिख देना है। सपोज करिए मैंने इंडेक्स नंबर लिखा 1। हमारे इंडेक्स नंबर 1 पर है बनाना, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुए थे तो पहला 0 है एप्पल, 1 पर है बनाना। तो जब हम इंडेक्स नंबर 1 को जानने की कोशिश करेंगे तो हमारा बनाना प्रिंट होना चाहिए। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर कंट्रोल एंटर। जैसे हमने इसे रन करा है, हमारा आंसर आ गया है बनाना, क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 पर वो ही रखा हुआ था। ऐसे ही आप दूसरे फंक्शन और चला सकते हैं। जैसे पाइथन में एक और फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन बहुत सारी जगह पर यूज में आएगा फ्यूचर में भी। यहां पर हम यदि जानना चाहते हैं कि हमारा जो एरे है इसकी क्या लेंथ है, इसमें कितने डेटा को हमने रख रखा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे लेन। लेन फंक्शन के अंदर ब्रैकेट लगाएंगे। जब भी आप कोई फंक्शन को यूज करते हैं, प्री डिफाइंड हो या यूजर डिफाइंड हो, आपको हमेशा पैरेंथेसिस यानी कि नॉर्मल ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे फ्रूट्स और इसे करेंगे रन। जैसे हमने रन करा तो फ्रूट्स की लेंथ आ गई। फ्रूट्स की लेंथ थी 3, मींस इसमें 3 एलिमेंट रखे हुए हैं। ऐसे नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं कि यदि हमें कोई एलिमेंट इसमें एंड में जोड़ना होता है। सपोज करिए एप्पल, बनाना और चेरी है, इसके बाद में आपको कोई एलिमेंट जोड़ना है इसमें, तो उसके लिए आप यूज करेंगे अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन का मतलब ही यही होता है, अपेंड आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में मिले, ये बनी हुई लिस्ट या सीरीज के एंड में कोई डेटा को जोड़ देता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्रूट्स डॉट अपेंड, और ब्रैकेट में वो वैल्यू दे देंगे जो हमें एंड में लेना है। सपोज करें मैंने लिखी पाइन एप्पल और फिर इसे रन करा, तो हमारा फंक्शन रन हो चुका है। अब हम देखेंगे प्रिंट करवा कर कि हमारा जो डेटा है उसमें क्या एंड में कुछ जुड़ा है या नहीं। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट और फिर लिखेंगे फ्रूट्स
अब आप देखेंगे कि एंड में पाइनएप्पल ऐड हो चुका है एप्पल बनाना चेरी के बाद में, क्योंकि एपेंड हमेशा लास्ट में जोड़ता है, कभी भी बीच में नहीं जोड़ता है। पर यदि आपको लगता है कि नहीं हमें बीच में कुछ जुड़वाना है, तो उसके लिए आप एक नया फंक्शन लगाएंगे जो कि होगा इंसर्ट का फंक्शन। उसमें हम लिखेंगे फ्रूट्स डॉट इंसर्ट। इंसर्ट में आपको दो वैल्यू एंटर करवानी होती है। पहली वैल्यू जो आती है वो आती है इंडेक्स नंबर के, आपको जो नया आप डेटा जोड़ रहे हैं वो कौन से इंडेक्स नंबर पर जाएगा। सपोज करिए मुझे भेजना है 2 इंडेक्स नंबर पर। 2 इंडेक्स नंबर पर यहाँ पर रखा हुआ है चेरी, तो चेरी के स्थान पर हम नया डेटा जोड़ देंगे और चेरी आगे मूव हो जाएगा नेक्स्ट प्लेस पर। तो आप कॉमा करके हम लिखेंगे वो नया डेटा जो हमें जोड़ना है। सपोज करिए हमने जोड़ा है ग्रेप्स। अब इसे हम प्रिंट भी करवा लेते हैं ताकि हमें रिजल्ट वहीं पता चल जाए। आप देखेंगे कि एप्पल बनाना के बाद में ग्रेप्स आ गया है और चेरी नेक्स्ट प्लेस पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि हमने इंडेक्स नंबर 2 दिया था जो कि चेरी का था। तो अब नया डेटा आपका ऐड हो चुका है ग्रेप्स के नाम से। यदि आपको कोई डेटा हटाना है तो उसके लिए फिर आपके पास एक नया फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं पॉप का फंक्शन। उसके लिए आपको एरे में लिखना होगा फ्रूट्स डॉट पॉप और आपको वो इंडेक्स नंबर लिखना है जिसका डेटा आप हटाना चाहते हैं। सपोज करिए मैं पाइनएप्पल को हटाना चाहता हूं जो कि वैसे तो लिस्ट में 5वें नंबर पर है, पर उसका इंडेक्स नंबर होगा 4। तो मैं यहां पर लिखूंगा 4 और फिर प्रिंट करा के मैं रिजल्ट भी देखना चाहता हूं तो मैं लिख दूंगा फ्रूट्स। अब आप देखेंगे कि एप्पल बनाना ग्रेप्स चेरी है, बट पाइनएप्पल रिमूव हो चुका है क्योंकि उसे हमने पॉप के द्वारा हटा दिया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि यदि हमें काउंट करना है किसी भी एलिमेंट का ऑकरेंस कि कितनी बार वो आया है हमारी लिस्ट में या फिर हमारे एरे के अंदर, हमारी सीरीज के अंदर, तो उसके लिए आपको एक नया फंक्शन लगाना होगा जिसका नाम है काउंट, जो कि बहुत ऑब्वियस है। इसमें हम लिखेंगे काउंट और फिर ब्रैकेट में हम वो डेटा दे देंगे जिसका हमें ऑकरेंस चेक करना है। मुझे ऑकरेंस चेक करना है बनाना का कि ये मेरे एरे में कितनी बार आया है। तो इसे हम रन करेंगे 0, क्योंकि कैपिटल बनाना लिखा हुआ है, इसे हम लिखेंगे स्मॉल में और फिर रन करेंगे। अब इसका ऑकरेंस आ जाएगा 1। कैपिटल और स्मॉल का आपको ध्यान रखना है क्योंकि एरे में जो डेटा होता है वो कैपिटल स्मॉल से डिफरेंशिएट हो जाता है। मैंने गलती से कैपिटल बी लिख दिया था, इसलिए वो 0 बता रहा था कि कैपिटल बी वाला बनाना नहीं है। फिर जब हमने स्मॉल बी वाला देखा था तो उसने बताया कि वो बनाना एक बार आया है, उसने उसको काउंट कर दिया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फंक्शन जो कि होगा कि आपको अगर इसी एरे की कॉपी बनाना है। सपोज करिए कि आपको कोई बोलता है कि इसी एरे को एक और बार आपको क्रिएट करना है, तो आप इसे बार बार क्रिएट नहीं करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर फ्रूट्स लिखकर डॉट कॉपी फंक्शन रन करेंगे। फंक्शन है तो साथ में पैरेंथेसिस तो कंपलसरी है। फिर हम प्रिंट करवाएंगे ए को, जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि क्या ए के अंदर वो कॉपी बनी है या नहीं बनी है। फ्रूट्स डॉट कॉपी को हमने स्टोर करवाया ए में और फिर प्रिंट करा ए को, तो जो भी ए में डेटा होगा वो यहां पर आ जाएगा। तो ए के अंदर वही डेटा आ चुका है जो फ्रूट्स के अंदर था, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और चेरी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि यदि आपको दो एरे कंबाइन करने हो, सपोज करिए कि आपके पास और भी फ्रूट्स हैं जो आपने दूसरे किसी एरे में बना रखे थे, तो अगर आपको वही फ्रूट्स यहां पर भी लेकर आने हैं तो फिर आप उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रूट्स इसलिए नहीं ले रहा हूं नेक्स्ट एरे में, वरना वो मिक्सअप हो जाएगा और हो सकता है कि फिर हमें कंफ्यूजन हो। तो यहाँ पर मैं एक नया ले लेता हूं एरे जिसका नाम ले लेते हैं कार्स। उसके अंदर हम नई वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। मैंने वैल्यू स्टोर करवाई पहली मारुति, सेकेंड वैल्यू हमने एंटर करवाई है टाटा, थर्ड वैल्यू एंटर करवाई है सुजुकी। ऐसे हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसका नाम था हमारा कार्स। अब इस वेरिएबल को हम जोड़ना चाहते हैं फ्रूट्स के साथ में, तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रूट्स डॉट एक नया फंक्शन लगाएंगे जो होगा एक्सटेंड। एक्सटेंड के अंदर हम लिख देंगे कार्स, क्योंकि हमें फ्रूट्स को एक्सटेंड करना है कार से। अब जब हम प्रिंट करवाएंगे फिर से फ्रूट्स को, तो आपको एक नई वैल्यू दिखेगी इसके अंदर ऐड होती हुई, जो कि होगी मारुति, टाटा और सुजुकी।
हमारे जो फर्स्ट एरे था उसके बाद में वो वैल्यूज अपने आप आकर अरेंज हो चुकी है नेक्स्ट इंडेक्स नंबर पर। अब यदि आपको पता करना है कि टाटा कौन से इंडेक्स नंबर पर है, क्योंकि टाटा बहुत एंड में आ रहा है हमारे डेटा में, तो आपको इंडेक्स नंबर खुद से गिनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप एक नया फंक्शन यूज करेंगे जिसका ऑब्वियस सा नाम होगा इंडेक्स। अब हम इसमें लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट में हम देंगे फ्रूट सॉरी, यहां पर हम लिखेंगे इंडेक्स, और इंडेक्स में हम उसकी वैल्यू लिख देंगे जिसका आपको पता करना है। मुझे पता करना है टाटा के बारे में, तो मैं टाटा को लिखकर यहां पर करूंगा रन। टाटा का इंडेक्स नंबर आ गया है 5, मींस वो इंडेक्स नंबर 5 लेकर बैठा है और वो हमारी सीरीज में छठे नंबर पर आता है क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये थे कुछ फंक्शन जो आप एरे पर रन कर सकते हैं। आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आए होंगे। ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो आप स्वयं से भी चला सकते हैं। उन्हें चलाने के लिए तरीका बिल्कुल सेम होगा जो कि मैंने अपने वीडियो में बता दिया है। तो आप इसी तरीके को यूज करके अपने स्वयं से आप बहुत सारे फंक्शंस को रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि पाइथन में एरे कैसे काम करता है। आने वाले वीडियो में हम एरे के बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे जैसे सेट, ट्यूपल, लिस्ट और डिक्शनरी, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। पर इन चारों में बहुत अंतर होगा और क्या क्या अंतर होंगे वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप पाइथन की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू।